गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश से क्लास सेवेंथ की सेकेंड चैप्टर के बाद एक पोएम है द रिबेल, उसे पढ़ने वाले हैं। रिबेल मतलब क्या होता है? रिबेल मतलब होता है बेटा ऐसा इंसान जो आपकी किसी बात से मतलब क्या है, अग्री ना करता हो। मतलब आप उसे कोई भी बात बताओगे तो वो उसका उल्टा ही बोले या उसका उल्टा ही सोचे। आप उसे बोलोगे ऐसा करो तो वो कुछ उल्टा ही करेगा। ऐसे लोगों को रिबेल बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या लिख रहा है। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू एंड योर फ्रेंड्स और लाइक टू डू द ऑपोजिट ऑफ वट एवरी वन थिंक्स दे शुड डू? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such as a person generally do. Now read the poem. देखो यहाँ क्या लिखा है। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा क्या है, किसी भी बात पे डिसएग्री करे, मतलब ना माने उसको। ठीक है, विद यू और योर फ्रेंड्स, मान लो कि तुम और तुम्हारे दोस्त हैं और तुम लोगों का ही एक कोई दोस्त है। आप उसे कोई बात बताओ और वो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, तो गलत बता रहे हो तुम। और लाइक्स टू डू द ऑपोजिट ऑफ वट एवरी वन थिंक्स दे शुड डू, और वो क्या करे, हर चीज़ उल्टी करे। आप उसे बोलो ऐसा कर, आप उसको बोलोगे कि तुम्हें शाम को बाजार जाना है, तो वो क्या करेगा, शाम को बाजार जाने की बजाय खेलने चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऑपोजिट काम करेगा। ऐसे इंसान के लिए आप एक वर्ड बताएंगे। ठीक है, तो जैसे ऐसे इंसानों के लिए वर्ड यूज होता है रिबेल। अब देखो यहाँ क्या लिखता है, अब पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। When everybody has short hairs, the rebel lets their hair grow long. देखो जब सब लोगों के बाल छोटे छोटे होते हैं तो जो रिबेल होंगे वो उसका ऑपोजिट काम करते हैं, यानी शॉर्ट की जगह वो क्या करेंगे, लॉन्ग हेयर्स रखेंगे, है ना, लंबे लंबे बाल रख लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रिबेल कट्स देयर हेयर शॉर्ट। और फिर वो कहता है कि और जब सब लंबे लंबे बाल रखेंगे तो रिबेल क्या करेंगे, अपने बालों को छोटा करवा देंगे। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. अभी क्या बोल रहा है, जब सभी क्या है, कोई लेसन चल रहा हो तो उस बारे में जब सभी बात कर रहे होते हैं तो रिबेल होंगे वो एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, when nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. लेकिन क्या होता है, जब पूरी क्लास में कोई लेसन चल रहा हो और हर कोई चुप हो तो रिबेल क्या करेगा, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, शोर शराबा करेगा, इरिटेट करेगा क्लास को। ठीक है, वेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म द रिबेल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स। अब क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि जो जब सब लोग क्या है एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे आपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना रहता है, तो रिबेल क्या करेगा, रिबेल चमकीले तड़कीले भड़कीले जैसे शादी में जाने वाले कपड़े होते हैं ऐसे कपड़े पहन लेगा। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. और अब ये कह रहे हैं कि लेकिन जब सब फैंटास्टिक ड्रेसेस पहनेंगे, ठीक है, अच्छी अच्छी ड्रेसेस, मतलब शादी में जाने वाली, त्योहारों पे देखा होगा आपने तो रिबेल क्या करेगा, बिल्कुल सोबर कपड़े पहन के आ जाएगा। मान लो लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के बैठे हैं और रिबेल क्या करेगा, सफ़ेद कुर्ता डाल के आ जाएगा, एक लाल कुर्ता डाल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमेशा उल्टा ही करेगा। आगे क्या कह रहा है, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। अभी क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि कुछ लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कुत्तों से प्यार करते हैं, तो रिबेल उनके बीच में कैसा होगा, जो बोलेगा नहीं नहीं कुत्ते अच्छे नहीं होते, बिल्लियाँ अच्छी होती हैं। ठीक है, और आगे इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। अभी कह रहा है और जहाँ पे क्या है, कैट्स के लिए, मतलब कैट लवर्स की कंपनी होगी, जहाँ कैट लवर्स एक साथ बैठे होंगे, वहाँ पे डॉग ये रेबेल क्या करेगा, वो कुत्तों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगे कि डॉग्स ऐसे होते हैं, डॉग्स वैसे होते हैं। ठीक है, वेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन द रिबल मार्क्स ऑन द नीड ऑफ फॉर रेन। अब देखो जब सभी क्या है सूरज की तारीफ कर रहे होते हैं कि हमें सूरज चाहिए, तो रिबल क्या बोलेगा, अरे काश बारिश हो जाती, बारिश हो जाती। वेन एवरीबडी इज गेटिंग द रेन द रिबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, और मान लो अब क्या है, हर कोई जो है बारिश की इच्छा कर रहा है, जैसे अभी आप इस टाइम सभी सोच रहे होंगे कि बारिश हो जाए, कितनी गर्मी हो रखी है, तो जो रिबेल होगा वो क्या बोलेगा, रिबेल बोलेगा नहीं 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 नहीं, सूरज ही रहना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए। और when everybody goes into the meeting the rebel stays at home and reads a book.
अब क्या बोल रहा है कि जब सब मीटिंग में जाते हैं तो जो रिबेल होता है वो घर पे रहता है और किताब पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, द रिबेल गोज टू अ मीटिंग। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, जब सब घर पे रहते हैं और किताब पढ़ते हैं तो रिबेल जो है, रिबेल क्या करता है, वो मीटिंग में जाता है। व्हेन एवरीबडी सेज येस प्लीज, द रिबेल से नो थैंक यू। अब मान लो जब सभी बोलते हैं कि हाँ हाँ हमें चाहिए, तो रिबेल कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। When everybody say no thank you, the rebel says yes please। और जब सभी क्या बोलेंगे, सभी बोलेंगे no thank you, तो रिबेल क्या कहेगा, yes please। It is very good that we have rebels, you may not find it very good to be one। आगे क्या कह रहा है, ये कहता है कि इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स। अब ये बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास इस तरह के लोग हैं, ठीक है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन क्या है, इनमें से एक बनना मेरे हिसाब से आप तो पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। इस पोएम के पोइट कौन है, देखो, DJ एनराइट, ठीक है। DJ एनराइट ने ये पोएम लिखी है। अब आपको करना क्या है, आपके लिए एक्टिविटी है, आपको ये पूरी पोएम अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस पोएम में जितने ऑपोजिट वर्ड्स बताए गए हैं, जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है, इसके बाद टॉक, साइलेंस, इसके अलावा आपने देखा होगा फैंटास्टिक, सोबरली, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है, यस, नो, एब्सेंस, प्रेजेंस, आपको इस तरह के ऑपोजिट वर्ड्स इस पोएम में से ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। डिस्टर्बेंस, साइलेंस, ये आपके लिए होमवर्क है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।